Good morning, students. Welcome to MMA. Malaka sir this side. Hope you all are doing fine. I'm also fine. Thank you. चलो let us start today's discussion. आज हम लोग चर्चा करेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर्स के ऊपर. अभी हर कोई सोच रहा है कि कल तो एडवर्ब ऑफ मैनर्स ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अपॉन. तो आज फिर से एडवर्ब ऑफ मैनर के ऊपर चर्चा क्यों? कल समय के अभाव से इसका जो इन डिटेल एग्जाम्पल पार्ट था ये मुझे छोड़ना पड़ा था क्योंकि टाइम बाइंडिंग से रहता है. और इसलिए हमने आज सोचा कि भाई चलो एडवर्ब ऑफ मैनर्स के ऊपर एक बार क्विक रिकैप भी कर लेते हैं और उसके साथ साथ एग्जांपल्स के ऊपर भी चर्चा करेंगे. होप यू ऑल हैव डन gone through my yesterday's lesson, yesterday's video, and you all have understood the entire thing, all have taken the notes in a proper way, and you all have scored more than 85% in my practice set. Chalo, with that hope, let us just revisit adverb of manner. तो adverb of manner एक बार revisit करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे. तो इसमें क्या हो रहा है? एडवर्ब ऑफ मैनर किसको बोलते हैं? डिस्क्राइब हाउ एन एक्शन इज डन. देखो इसके नाम पे ही इसका अर्थ छुपा हुआ है, मैनर. लोग बोलते हैं ना कि दैट दैट गाय इज मैनरलेस, मतलब उसको पता नहीं कैसे बिहेव करना है, कैसे, हाउ. तो डिस्क्राइब्स हाउ एन एक्शन इज डन, एक काम कैसे होता है इसको डिस्क्राइब जो करता है, जो एडवर्ब करता है उसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर्स. तो देखिए यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल्स है. काम कैसे हो रहा है? क्विकली हो रहा है. बात कैसे बोला जा रहा है? सॉफ्टली. द बॉय चीयर्ड लाउडली फॉर देयर टीम. चीयर्स कैसे किया जा रहा है? लाउडली. फोटो एक पिक्चर ये ब्यूटीफुली ड्रॉ कर रहा है, पेंट कर रहा है. केयरफुली ये प्लांटेशन कर रहा है. नहीं, क्या कर रहा है ये? ही प्लेस द पॉट केयरफुली ऑन द टेबल. ये बच्चे, ये बालक बहुत केयरफुली टेबल के ऊपर इसके पॉट को, ये जो पेड़ पौधा वाला जो पॉट है उसको बहुत केयरफुली प्लेस कर रहा है. तो देखिए ये इन ऑल दिस एग्जांपल्स वन थिंग इज न्यूट्रल, वन थिंग इज रादर कॉमन, दैट इज द वे ऑफ गेटिंग द वर्क डन. हाउ एन एक्शन इज डन, दैट इज द मेन कंसर्न. एक एक्शन कैसे होता है इसके ऊपर ध्यान दिया जाता है. तो मुझे लगा कल तो इसके ऊपर विस्तृत चर्चा हुआ था, बट फिर भी मुझे लगा ये एग्जांपल्स मैं बहुत सारे एग्जांपल्स का एक डिफरेंट स्लाइड बना के आपके लिए लाया हूं. एग्जांपल्स ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर्स. दीज आर द कॉमनली यूज्ड एडवर्ब ऑफ मैनर्स. ठीक है, जो कि आपके बहुत काम में आएगा. तो इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए और उसके साथ साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे. जैसे एडवर्ब ऑफ मैनर्स टेल अस हाउ एन एक्शन इज डन. देखिए यहाँ पे इट शुड बी अराउंड 50. तो इसको अच्छी तरह से नोट डाउन कीजिए और अपने डेली राइटिंग स्किल में, अपने डेली डेली कन्वर्सेशन में आप इसको इस्तेमाल कीजिए, ताकि देखिए ये एडजेक्टिव बोले, एडवर्ब बोले, ये क्या करता है बेटा? ये अपने सेंटेंस फॉर्मेशन को और बेहतर बनाता है. ठीक है, इसके अलावा भी आप सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं, बट वो ब्यूटीनेस, वो सॉफ्टनेस और सॉवर्नेस सेंटेंस में लाने के लिए आपको ये सारे वर्ड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन डिमांड्स. तो इसको इस्तेमाल करना है तो बेहतर है कि आगे से सीख जाइए. इसको मैं डिस्क्रिप्शन में एज अ लिंक दे सकता था, बट आई जस्ट थॉट ऑफ डिस्कसिंग ओवर द क्लास ओनली, बिकॉज बहुत सारे लोग डिस्क्रिप्शन में इन डिटेल जाते नहीं है. क्लास में डिस्कस होता है तो इसके ऊपर नजर रहता है. ठीक है, जैसे एक्स्ट्रावैगेंटली, पैशनेटली, सुपरफिशियली, क्विकली, ब्रीफली, केयरफुली, चीयरफुली, केयरलेसली. ठीक है, ये देखिए दिस ऑल आर एडवर्ब ऑफ मैनर्स. कंफर्टेबली, जेंटली, लाउडली, लविंगली, स्लोली, जेनरसली. ये बहुत बहुत यूटिलिटी वाला चीज है और ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला है, बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होता है इन आवर डेली कन्वर्सेशन, डेली राइटिंग स्किल. तो इसको नोट डाउन कीजिए, बहुत अच्छी तरह से इसका स्पेलिंग
मेमोराइज करके रखिए, बार बार लिखिए इसको, जितना ज्यादा लिखिएगा उतना ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए इसको मेमोराइज करके आप रख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम के ऊपर, ठीक है। एडवर्ब ऑफ टाइम को लेके आज चर्चा करेंगे। तो पिछला सेक्शन में एडवर्ब ऑफ मैनर्स को लेकर चर्चा की है, जो मैनर्स को दर्शाता है, हाउ वर्क इज गेटिंग डन। यहां पे एडवर्ब ऑफ टाइम समय को दर्शाता है, ठीक है। एज द नेम सजेस्ट, एन एडवर्ब ऑफ टाइम एज द नेम सजेस्ट कैन बी यूज्ड इन अ सेंटेंस टू डिपिक्ट, ठीक है, वर्णन करने के लिए when an action mentioned in the sentence is taking place, तब ये घटना घटित हो रहा है, इसको दर्शित करने के लिए, इसको चित्रित करने के लिए ये एडवर्ब ऑफ टाइम का इस्तेमाल होता है। और इट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय आस्किंग, जब समय पूछा जा रहा है तो when से ही क्वेश्चन करना है, कब हो रहा है, ठीक है। तो दे वर्क बेस्ट when placed at the end of a sentence। देखिए ये प्लेसमेंट ऑफ एडवर्ब इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इन केस ऑफ एडवर्ब ऑफ टाइम ये सेंटेंस के अंत में बैठता है, बट नॉट मैंडेटरी, बट यू कैन चेंज द पोजीशन ऑफ एडवर्ब टू प्रोवाइड एम्फेसिस। अगर जरूरत पड़े तो एम्फेसिस, एक्स्ट्रा एम्फेसिस क्रिएट करने के लिए आप इसके पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, बट इन जनरल जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो सेंटेंस के एंड में इसको बैठाया जाता है। चलिए एग्जांपल देखेंगे। एट द एंड, दैट इज नेचुरल, वी विल गो फॉर अ पिकनिक टुमारो। हम लोग एक पिकनिक के लिए कल जाने वाले हैं, हम लोग एक पिकनिक के लिए कल हम लोग एक पिकनिक पे जाएंगे, वी विल गो फॉर अ पिकनिक, हम लोग एक पिकनिक पे जाएंगे, कब जाएंगे, व्हेन, टुमारो, कल जाएंगे। तो ये हो गया नेचुरल यूज। अभी फॉर एम्फेसिस कि कल हम लोग एक पिकनिक में जाने वाले हैं, तो इसका प्लेस चेंज होने वाला है, टुमारो को लास्ट से उठा के शुरू में डाल दिया गया। ये दिस यूज इज ग्रामेटिकली एब्सोल्युटली करेक्ट। यहां पे एम्फेसिस दिया जा रहा है कल के ऊपर, समय के ऊपर एम्फेसिस दिया जा रहा है, टुमारो वी विल गो फॉर अ पिकनिक। ये एम्फेसिस टू क्रिएट एन एक्स्ट्रा एम्फेसिस, ये इस प्रकार का परिवर्तन किया जाता है। फोकस ऑन व्हेन इट विल हैपन, ठीक है, फोकस इज ऑन व्हेन इट विल हैपन टुमारो। सबसे पहले बोल दिए कल हम लोग एक पिकनिक जाने वाले हैं, तो माइंड में स्ट्राइक कर गया सबका, रजिस्टर हो गया सबका कि कल एक विशेष घटना घटित होने वाला है, दैट इज वी विल गो फॉर अ पिकनिक, हम लोग एक पिकनिक में जाएंगे। तो यहां पे कल के ऊपर, समय के ऊपर एक्स्ट्रा एम्फेसिस आ गया, तो दैट इज क्वाइट ट्रिकी, जिसको हम लोग यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन डिमांड्स। Adverb of time tell us when something happens. They make our sentence clear, interesting and easy to understand. चलिए इसका कुछ एक एग्जांपल्स देख लेंगे। Adverb of time, adverb of time, इसके ऊपर ये वेरी फ्रीक्वेंटली ये सारे एडवर्ब्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। देखिए बोलचाल के भाषा में बोलिए, राइटिंग में बोलिए, कन्वर्सेशन में बोलिए, डेली कन्वर्सेशन में बोलिए, सारे जगह पे these are the very commonly used adverb of times, adverbs of time। देखिए सुन, monthly, quarterly, today, recently, day, momentarily, immediately, last month, earlier। देखिए इसमें 99% तो आप रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, डेली, ईयरली, टुमारो, डे बिफोर यस्टरडे, नाउ, ऑलवेज, रेयरली, लेटर, लास्ट वीक, वीकली, एनुअली, यस्टरडे, day after tomorrow, often, currently, every day, last year। ठीक है, ये सारे हम लोग रेगुलर यूज करते हैं, बट इसका यूजेज आपको आनी चाहिए, ठीक है। इसको आशा करते हैं सारे नोट डाउन कर लिए हैं, और इसमें समझने की ऐसा कुछ नहीं है अपार्ट फ्रॉम यूजेज। कहां यूज करना है, कब यूज करना है, कौन सी जगह पे बैठाने से इसका अर्थ क्या निकाल के आता है, किसके ऊपर एम्फेसिस जनरेट होता है, दैट्स इट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस के ऊपर। एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है, तो ये प्लेस को दर्शाता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस जगह, एक घटना जो घटित होगा कौन से लोकेशन पे होगा। Adverbs that are employed in a sentence to describe the location or the place where an action is taking place are called adverb of place।
ठीक है, एक सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ प्लेस ये दर्शाता है कि भाई कौन से लोकेशन में या कौन से प्लेस में ये घटना घटित हो रहा है या होने वाला है या हुआ है। तो ये दर्शाने के लिए एडवर्ब ऑफ प्लेस इस्तेमाल होता है। दे आर मोस्टली फाउंड आफ्टर द मेन वर्ब और द ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। ये मेन वर्ब के बाद या ऑब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल होता है, ठीक है। दे आर मोस्टली फाउंड आफ्टर द मेन वर्ब or the object in a sentence. They can also refer to distance. They can also refer to distances or the movement of an object in a particular direction. ये अक्सर यूज होता है डिस्टेंस दर्शाने के लिए, डिस्टेंस को रेफर करने के लिए, और द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है इसके मूवमेंट को टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इसके मूवमेंट को दर्शाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। देखते हैं चलिए कैसे होता है। एग्जाम्पल्स देखिए, these are few examples here, there, inside, outside, nearby, far away. These are few examples. देखते हैं। The book is here. वो किताब यहां पर है। The, the kids are playing there. बच्चे लोग वहां पे खेल रहा है। She is sitting inside. वो अंदर बैठी हुई है। The dog is outside. डॉगी बाहर है। द स्कूल इज नियर बाय, स्कूल पास में ही है। द माउंटेन्स आर फार अवे, वो दूर जो माउंटेन्स दिख रहा है, पर्वत श्रृंग दिख रहा है, वो फार अवे, बहुत दूर है। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल्स अस वेयर समथिंग हैपेंस। दे मेक आवर सेंटेंस क्लियरर एंड मोर मीनिंगफुल, ठीक है। ये डिस्टेंस को दर्शा रहा है, द माउंटेन्स आर फार अवे, डिस्टेंस को दर्शा रहा है। द स्कूल इज नियर बाय, डिस्टेंस को दर्शा रहा है, ठीक है। तो ये डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, आपको खाली ख्याल रखना है, इसको इस्तेमाल तो करना है, बट कहां इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, कौन से पार्ट ऑफ स्पीच के आगे बैठता है, कौन से पार्ट ऑफ स्पीच के बाद बैठता है, ठीक है। किसको एम्फेसिस करने के लिए शुरू में लाके बैठा सकते हैं, डिपेंड्स आप कैसे इसको यूटिलाइज कर रहे हैं। चलिए इसका कुछ एक एग्जांपल देखेंगे अभी। एडवर्ब ऑफ प्लेस जो कि बहुल चर्चित है और डेली कन्वर्सेशन में इसका इस्तेमाल अक्सर होता रहता है। तो आई थॉट ऑफ एडिंग दिस एग्जांपल्स फॉर योर काइंड नोटिस। इसको नोट डाउन कीजिए, सारे एग्जांपल्स को नोट डाउन कीजिए, ऊपर हेडिंग कीजिए डिफरेंट कलर से और इसको नोट डाउन कीजिए। जब नोट डाउन कीजिएगा ना, नोट डाउन करने की एक एडवांटेज क्या है, बाद में कभी भी वो पर्टिकुलर वर्ड आपके आंखों के सामने आएगा, तुरंत आपको पता चल जाएगा, तुरंत आपको याद आ जाएगा, भाई ये तो वहां पे यूज हुआ था, इसका यूजेज ऐसे ऐसे होता है, इसका स्पेलिंग ये है। तो स्क्रीनशॉट मत लीजिए, और अगर ले भी रहे हैं बट नोट डाउन इज मैंडेटरी, कंपल्सरी, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब कितना फ्रीक्वेंटली, कितना बारंबार ये होता है, नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। इसको दर्शाने के लिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज होता है। एंड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इज अ वर्ड दैट इज एम्प्लॉयड इन अ सेंटेंस टू गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ब, एडजेक्टिव एंड अदर एडवर्ब्स। पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहां पे बैठता है। इफ देयर इज जस्ट वन वर्ब इन अ सेंटेंस, द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कम्स आफ्टर द सब्जेक्ट एंड बिफोर द वर्ब। क्या बोल रहा है सेंटेंस में, ओके केवल एक एक एवं एकमात्र एक ही वर्ब है, जस्ट वन वर्ब, सेंटेंस में एक ही वर्ब है, तो ये क्या करेगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा और वर्ब से पहले आएगा। इन जनरल क्या देखते हैं हम लोग, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, बट यही सही स्ट्रक्चर है। बट अगर सेंटेंस में वर्ब एक ही है और उसमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को बैठना है, तो ये क्या करेगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद बैठेगा, वर्ब से पहले। सब्जेक्ट के बाद मतलब बोल सकते इन बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब ये आ जाएगा, ठीक है। वो कौन, तीसरा एक आ गया, क्योंकि अकेला एक वर्ब है, ठीक है। एग्जाम्पल, शी ऑलवेज स्माइल्स, वो हमेशा हंसती है। दे ऑफन प्ले फुटबॉल, वे लोग अक्सर फुटबॉल खेलते हैं। आई यूजुअली वेक अप अर्ली, मैं सुबह
यूजुअली जल्दी उठता हूं। कॉमन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसीज, जो कॉमन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में। पॉइंट टू बी रिमेम्बर्ड कि भाई इन जनरल तो एडवर्ब वर्ब के बाद ही आएगा, या किसी किसी क्षेत्र में सेंटेंस के एकदम एंड में आता है, किसी किसी जगह पे एकदम शुरू में बैठाना पड़ता है, रीजन यू नो। बट यहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, अगर कोई पर्टिकुलर सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो ये सब्जेक्ट और वर्ब के बीच बैठेगा, इन बिटवीन। ठीक है, ये याद रखने वाला चीज है, अच्छी तरह से नोट डाउन कीजिए। इफ देयर इज मोर देन वन वर्ब, ये तो हो गया, एक वर्ब रहेगा तो बीच में बैठ जाएगा, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आके हंगामा खड़ा करेगा। और अगर मोर देन वन वर्ब है, एग्जांपल ऑक्सिलरी वर्ब है, मतलब हेल्पिंग वर्ब कोई है और उसके साथ साथ मेन वर्ब भी है, द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कम्स बिफोर द मेन वर्ब। मतलब सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद जनरली मेन वर्ब बैठता है, बट बीच में ये आ जाएगा। ठीक है, मतलब एक चीज कॉमन है, मेन वर्ब के आगे उसको बैठना है। ठीक है, अगर खाली मेन वर्ब रहता है, एक ही वर्ब रहता है, तो ऑक्सिलियरी के बाद इन बिटवीन ऑक्सिलियरी एंड मेन वर्ब। और अगर खाली सॉरी हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलियरी वर्ब है, मतलब मोर देन वन वर्ब है, तो इन बिटवीन टू वर्ब्स ये बैठेगा, ऑक्सिलियरी के बाद और मेन के आगे। और अगर इस तरह का केस हो कि भाई मैं अकेला वर्ब हूं, तो ये क्या करेगा, वर्ब से पहले, मतलब सब्जेक्ट के बाद तो वर्ब आता था, बट ये बीच में आ जाएगा। किसी भी हालत में इसको वर्ब से पहले ही बैठना है, बिफोर द वर्ब, मेन वर्ब। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, शी हैज ऑलवेज बीन पंक्चुअल। समझ में आ रहा है कैसे इसका इस्तेमाल हुआ है, ऑलवेज। शी हैज यहाँ पे ऑक्सिलियरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के तौर पे काम कर रहा है। ये देखिए हैज बीन जो बैठता है और उसके साथ पंक्चुअल, तो बी इज द मेन वर्ब जिसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, हैव के बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो हैज बीन, बट बीच में आ गया ऑलवेज। शी हैज ऑलवेज बीन पंक्चुअल, दिस इज द करेक्ट फॉर्मेशन। They will often visit their grandparents. I do usually go for a walk. ठीक है, नीचे कुछ कॉमनली यूज्ड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, इसको अच्छी तरह से नोट डाउन कीजिए। और हम लोग एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में जितना कॉमनली यूज्ड, वेरी ऑफन, जो हम लोग डेली कन्वर्सेशन, डेली राइटिंग स्किल में जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल होता है, उसको डाल दिया है यहाँ पे। देखिए, नेवर, एवरी आवर, कंस्टेंटली, डेली, इसको अच्छी तरह से पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि सारे आप जानते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई बाहर से लाया हुआ कोई नक्षत्र नहीं है, ये सारे आपके जानकारी के अंदर ही है। खाली एक बार रिमाइंड करा देना, आपका मेरा काम है क्या, आपको रिमाइंड करा देना, आंखों के सामने लाके प्रस्तुत कर देना। बाकी सब आपको पता है, आप लोग ब्रिलियंट हो। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से नोट डाउन कीजिए। और नीचे कुछ एक एग्जांपल्स में, कुछ एक सेंटेंस में इसका एग्जांपल्स डाला हुआ है, उसको भी आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। और हम लोग आगे बढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ डिग्री के तरफ। एडवर्ब ऑफ डिग्री, डिग्री का मतलब कौन बताएगा, एडजेक्टिव के चैप्टर में डिस्कस करते करते डिग्री के ऊपर बात हुआ था। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। बट वो तो हो गया डिग्री का क्लासिफिकेशन, डिग्री का टाइप्स कितने प्रकार का है, बट डिग्री कौन क्या है, कौन बताएगा। डिग्री मतलब भाई कोई तो बताओ, चलो मैं ही बता देता हूं। ठीक है, डिग्री का मतलब इंटेंसिटी, मतलब कितने मात्रा में। जैसे अभी गर्मी का टाइम चल रहा है, बाहर इतना डिग्री टेम्परेचर, हम लोग देखते रहते हैं गूगल में, बाप रे आज 48 डिग्री है, आज 50 डिग्री है। उतना ज्यादा गर्म लग नहीं रहा है डिग्री देखने के बाद, जितना गर्म लगना चालू हो जाता है। तो डिग्री मतलब इंटेंसिटी, तीव्रता। ठीक है, तीव्रता। चलिए अभी इसके एडवर्ब ऑफ डिग्री, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे और देखते हैं आपके लिए क्या यहां पे आने वाला है। एन एडवर्ब ऑफ डिग्री इज एम्प्लॉयड इन अ सेंटेंस टू डिपिक्ट द इंटेंसिटी और डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव, वर्ब और अनदर एडवर्ब। भाई एडवर्ब का काम क्या है, ये तो एडजेक्टिव को, वर्ब को या फिर दूसरा कोई एडवर्ब को ही तो ये आइडेंटिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है, मॉडिफाई करता है। ठीक ना, तो इंटेंसिटी, व्हाट इज द इंटेंसिटी और डिग्री, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री दर्शाता है। चलिए देखेंगे, इट यूजुअली आंसर्स द क्वेश्चन टू व्हाट एक्सटेंट, कितना दूर तक जा सकते हैं, अप टू व्हाट एक्सटेंट। ठीक है, दे आर नॉर्मली पोजीशन्ड
before the word, before the word an adjective is most, in most cases they are modifying. ठीक है, देखिए एग्जांपल्स, एग्जांपल्स, द सूप इज एक्सट्रीमली हॉट, ये सूप बहुत ही गर्म है, बहुत ही गर्म है। द सूप इज हॉट बोल सकते थे, बट उससे हॉट की इंटेंसिटी या डिग्री ऑफ हॉटनेस पता नहीं चलता। गर्म तो गर्म है, ठीक है। किसी को 24 डिग्री में भी गर्म लगता है, किसी को 100 डिग्री में भी उबालना आता है, बट मजा आता है, गर्म नहीं लगता है। तो डिपेंड्स, डिपेंड्स ऑन द मेंटालिटी। तो यहां पे देखिए, द सूप इज एक्सट्रीमली हॉट, ये एक्सट्रीमली क्या कर रहा है, हॉट की इंटेंसिटी को दर्शा रहा है। एक्सट्रीमली हॉट, बहुत गर्म है, ठीक है। शी इज वेरी टैलेंटेड, शी इज टैलेंटेड, फाइन एनफ, बट कितना टैलेंटेड उसके इंटेंसिटी को दर्शा रहा है, उसके डिग्री को दर्शा रहा है। वेरी टैलेंटेड, ही रन्स क्वाइट फास्ट, ठीक है। तो अभी वो चलिए देखते हैं, कुछ टेक्निकल ग्लिचेस के कारण आपके पास साउंड नहीं पहुंचा होगा। तो ही रन्स क्वाइट फास्ट, तो वो उसके रनिंग के इंटेंसिटी को दर्शा रहा है। क्वाइट फास्ट, कितना फास्ट, क्वाइट फास्ट। सो लाउडली, द बेबी क्राइड सो लाउडली, द बेबी क्राइड सो लाउडली, सो लाउडली, ठीक है। लाउडली इटसेल्फ एन एडवर्ब। अभी ये सो क्या कर रहा है, एडवर्ब को इंटेंसिफाई कर रहा है। लाउडली तो ठीक है, कितना लाउडली, कितना जोर से, बहुत जोर से, वेरी लाउडली या सो लाउडली, ठीक है। आई एम ऑलमोस्ट रेडी, ऑलमोस्ट इंटेंसिटी को दर्शा रहा है, कितना रेडीनेस का इंटेंसिटी उसको दर्शा रहा है। कितना रेडी है, मैं ऑलमोस्ट रेडी, रेडी हो ही चुका हूं। यू आर टू काइंड, यू आर टू काइंड, यू आर काइंड, फाइन एनफ सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, बट यू आर काइंड, कितना, काइंडनेस के इंटेंसिटी को दर्शा रहा है ये टू, यू आर टू काइंड, ठीक है। समझ में आ रहा है, आशा करते हैं। इसके बाद जितना प्रैक्टिस करोगे आप, उतना ज्यादा समझ में आता जाएगा। चलिए, यहां पे एक महत्वपूर्ण चीज हम लोग देखेंगे, एंड दैट इज इसके पोजीशनिंग। Adverb of degree comes before adjective, verb or another adverbs to show how much or to what extent। ये जिसको डिस्क्राइब करेगा, ये तो बहुत सारे लोगों को डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव को करता है, दूसरे एडवर्ब को करता है, भाई भाव को भी कर देता है, सबको ले लेता है। तो जिसको ले रहा है उसके पहले ये बैठेगा, जिसको अपने कंधे पे ले रहा है उसके पहले ये बैठेगा, ठीक है। तो adverbs of degree make our sentence stronger, clearer and more expressive and more expressive। चलिए इसके एग्जांपल्स पे जाएंगे। अभी एग्जांपल्स पे देखिए, adverb of degree, ये सारे आप पढ़ चुके हैं, ये सारे आप जानते हो। जस्ट टू कीप इट इन फ्रंट ऑफ योर आईज सो दैट, अरे अगर थोड़ा बहुत भी भूल चुके हो तो याद आ जाए, ठीक है। टू, हॉरिबली, ऑलमोस्ट, बेयरली, क्वाइट, हार्डली, एनफ, रियली, रिमार्केबली, हाईली, लेस, जस्ट, स्ट्रांगली। तो these are few examples जिसको आपको पढ़ना है, रट्टा मारना है, और किस जगह पे कौन से कंसेप्चुअल चीजों को समझाने के लिए, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड, इसको दर्शाने के लिए। अभी ये देखिए, ये डेली यूजेज में आता है, ये डेली यूजेज में आने वाला भी चीज है ना, अक्सर हम लोग भूल कर जाते हैं। जो डेली देखते हैं बोलता है वो तो पता है, बट यू नीड टू बी मोर केयरफुल व्हाइल डीलिंग विथ बिग शॉर्ट ऑफ थिंग्स which you come across regularly on a regular basis। उसको ज्यादा ध्यान में रखने की दरकार है, ज्यादा ध्यान देने की दरकार है, कुछ भी ना छूट जाए। तो इसको अच्छी तरह से नोट डाउन कीजिए, और उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ ट्रिकी नोट्स डाल के मैंने रखा है। Adverbs of degree tell us the intensity or degree of an adjective, verb or another adverb। They usually come before the word they are modifying। तो मतलब ये बैठेगा, भाई जिसको मॉडिफाई कर रहा है उसके आगे बैठेगा, ठीक है।
ना लास्ट में, ना शुरू में, ना उसके सर पे, उसके जस्ट बिफोर, जस्ट आगे। एग्जाम्पल, द मूवी वॉज एक्सट्रीमली एक्साइटिंग। ये मूवी बहुत 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 ही एक्सट्रीम एक्साइटमेंट उसमें था, एक्सट्रीमली एक्साइटिंग। तो ये एक्साइटिंग को दर्शा रहा है, ये एक्साइटिंग को मॉडिफाई कर रहा है, तो इसके पहले ही बैठेगा एक्सट्रीमली। कितना एक्साइटिंग था, एक्सट्रीमली एक्साइटिंग। शी इज वेरी काइंड टू एवरीवन, ही रन्स इनक्रेडिबली फास्ट। समझ में आ रहा है? देखिए, सारे आपका अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन, जिसको वो मॉडिफाई कर रहा है, जिसको डिस्क्राइब कर रहा है, उसके जस्ट आगे बैठा है। द टेस्ट वॉज क्वाइट डिफिकल्ट, आई एम ऑलमोस्ट फिनिश्ड विथ माई वर्क। मेरा काम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। तो with this we are ending today's session. Hope it was quite understandable, up to the mark. इसको जरूर से अपना रेटिंग दीजिएगा, और मेरी इंस्पिरेशन बढ़ाने के लिए इसको लाइक कीजिएगा जरूर से, क्योंकि देखिए बहुत बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, बहुत बिजी शेड्यूल के अंदर रहते हुए भी मुझे लगता है कि भाई हर दिन नए नए बच्चे लोगों के लिए नए नए कुछ आना चाहिए, विच वुड बी इंफॉर्मेटिव, अप टू द मार्क, और उनके काम का चीज। ठीक है, और उनके काम का चीज होगा, तो इसीलिए छोटा सा एक लाइक बनता है मेरे इंस्पिरेशन के लिए। मुझे लगता है कि भाई चलिए, बच्चे लोगों को पसंद आ रहा है, चलिए लेट अस डू समथिंग न्यू, समथिंग समथिंग इंपॉर्टेंट, समथिंग एक्साइटिंग। चलिए, इसको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई नया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों को शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। चलिए, टेक केयर एंड बाय बाय।